हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध का विकास, वो भी ट्रिक के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो भी निबंध है वो ट्रिक के द्वारा हम याद करेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं ताकि ये भी हमें भारतेंदु युग के बारे में कुछ पता चल जाए। ठीक है। तो यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रांच विद्वान मानतेन को माना जाता है। ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके आते ही रहते हैं, तो आप इनको छोड़िए मत कि हम छोड़ देंगे, ऐसा कुछ मत करना है। इसको याद करना है कि यूरोप में निबंध साहित्य का जो जनक है वो फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। ठीक है। किसको माना जाता है? अंग्रेजी साहित्य का जो प्रथम निबंधकार है वो लॉर्ड बेकन है। ठीक है। आपके हिंदी के प्रथम निबंध व निबंधकार, ठीक है, आपको यहाँ पे निबंध दिए गए हैं और एक तरफ निबंधकार दिए गए हैं कि किस किस विद्वान ने किस निबंधकार को प्रथम माना है। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, रामचंद्र के भाई कौन थे? भारत थे। ठीक है, यानी भरत थे। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि रामचंद्र के कहते जो भाई थे वो भरत थे। यहाँ पे फिर आप भारतेंदु पढ़ लेना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है। अब लक्ष्मी सागर वैष्णव है आपका बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। तो देखिए, लक्ष्मी जी किन की पत्नी थी? अब यहाँ पे आपके किन की पत्नी थी? विष्णु भगवान की पत्नी थी। लेकिन बालकृष्ण भी तो उनका ही रूप है, यानी एक अवतार है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि लक्ष्मी जो विष्णु भगवान की पत्नी थी वो कृष्ण का ही कृष्ण उनके ही अवतार है। ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद को माना था। तो कैसे याद करेंगे? गणपति, गणपति किसके पुत्र हैं? शिव के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? शिव के पुत्र हैं। तो आप ऐसे याद कर लेंगे। और पहले इनका निबंध था राजा भोज का सपना। ठीक है। अब देखिए, राजा से राजा याद हो जाएगा, भोज का सपना, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब विश्वनाथ एम ए ने आपके सदा सुखलाल को माना है। किसको माना है? सदा सुखलाल को। कैसे याद करेंगे? जो विश्व होता है वो हम सब चाहते हैं कि सदा सुख में रहे। कौन रहे? विश्व, जो हमारा विश्व है, पूरी दुनिया, वो हमेशा खुश रहे। ठीक है। तो ऐसे सदा सुख याद कर सकते हो। और सदा सुखलाल का सुरसुरा निर्णय, ठीक है, सुरसुरा निर्णय को इन्होंने प्रथम माना है। अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंध का जनक माना। अब ये आएगा, हिंदी निबंध का जनक किसे कहा जाता है? तो आप ये कहेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक कहा जाता है। लेकिन जब ये पूछा जाएगा आपका कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किसने माना है, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा किसे माना गया है, तब आप ये बताएंगे। ठीक है। और वैसे आपका सर्वसम्मति से जो हुआ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका है। ठीक है। भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे आपके भारतेंदु के गुरु थे। ठीक है। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। ठीक है। किसने लिखा है? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। कोई भी लाइन ऐसा नहीं है कि आप याद ना करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध। यहाँ पे पूरे निबंध दिए गए हैं और बहुत सारे निबंध हैं। अब कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। पहले हुआ करता था लेकिन अब तो सभी इम्पोर्टेंट है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इतने सारे जो निबंध हैं आपको याद करने में बड़ी दिक्कत होगी। ये सारे निबंध याद करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि एक ही राइटर के नहीं है, बहुत अलग अलग राइटर ने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। चलिए देखते हैं। कश्मीर कुसुम, उदय पुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवे। ठीक है आपका। और तद्वितीय सर्वस्व, जाति संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा। इनको आप देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले आप भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें कुछ भी डालिए, भारत डालिए, हरिश्चंद्र डालिए, कुछ भी इसके साथ ऐड कर लीजिए ताकि आपको भूले ना कि ये इनका ही है। ठीक है। वैसे भी आपको एक ना एक तो याद ही होगा, भारतीय वह हरिश्चंद्र का एक ना एक याद होगा। ठीक है। तो पहले कहते हैं कश्मीर कुसुम। मैं
पुरेदे। ठीक है, कश्मीर कुसुम में जो उदय पुरोदे दो भाई थे। कौन थे? दो भाई थे। ठीक है, वे कहते हैं कि काल चक्र चल रहा है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, काल चक्र चल रहा है और बादशाह दर्पण में देखकर बोल रहे हैं। काल चक्र चल रहा है और बादशाह जो है, उनके बादशाह होंगे, वो दर्पण में देख के बोल रहे हैं, लेवी प्राण लेवी, कि प्राण लेवी यानी कह रहे हैं कि दर्पण में देख रहे हैं और काल चक्र चल रहा है, तो बादशाह भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि लेवी प्राण लेवी। तो सभी तदित सर्वस्व लिखा है, यानी सभी लोग सोच लीजिए ऐसा कि जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि जाति संगीत में, नाटकों का इतिहास में और वैद्यनाथ की यात्रा में देखो। ठीक है, वो लोग क्या कह रहे हैं, जब बादशाह कह रहे हैं कि लेवी प्राण लेवी, तब तदित सर्वस्व जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं जाति संगीत में देखो, नाटकों के इतिहास में देखो और वैद्यनाथ की यात्रा में देखो। क्या देखो? कि इनके प्राण लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, ये सब देखो। ठीक है, अब देखिए स्वर्ग में भी विचार हो रहा है इसी बात का, स्वर्ग में भी विचार हो रहा है। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। ठीक है, इसी बात को लेके स्वर्ग में भी विचार सभा का अधिवेशन लगा हुआ है। जाति विवेचनी सभा, देखिए क्या हो रहा है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन हो रहा है। जाति विवेचनी सभा है, उसका नाम क्या है? जाति विवेचनी सभा है, उसका नाम है। 5 पैगंबर यहाँ पे लिखा गया है, तो 5वें लोग लिख दीजिए। ठीक है, बोल दीजिए, आपको याद हो जाएगा, बाद में पैगंबर कर लेना आप। जो 5 लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, तो अंग्रेज स्रोत में देखो, कि अंग्रेज स्रोत में देखो, जब बोला जा रहा था कि प्राण लेवी ना लेवी, तो कह रहे थे नाटक के इतिहास में देखो, वैद्यनाथ की यात्रा में देखो। तो स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन हुआ, जहाँ पे जाति विवेचना सभा लगी, तो वो 5 लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी स्रोत में देखो ना कंकड़ स्रोत। तो कोई कह रहा है कि अंग्रेजी स्रोत नहीं है, वो तो कंकड़ स्रोत है। ठीक है, कंकड़ स्रोत है, यानी कुछ नहीं है उसके अंदर। वैष्णवता और भारतवर्ष, अब क्या बोल रहे हैं, वैष्णवता और भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा में हो तभी सूर्योदय होगा। कि अगर हिंदी भाषा में ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी तभी सूर्योदय होगा, एक अद्भुत अपूर्व सपना पूरा होगा, और जो अद्भुत अपूर्व सपना देखा है वो पूरा होगा। अब देखिए इतना याद हो गया होगा, आप फिर से देख लेना। अब कह रहे हैं भ्रूण हत्या रामायण का समय, जो रामायण के समय था वो भ्रूण हत्या जो आपकी है रामायण के समय काशी में नहीं होती थी, मणिकर्णिका। अब उस सभा में ही कहा जा रहा है जो भ्रूण हत्या थी वो रामायण के समय में काशी में नहीं होती थी, मणिकर्णिका किसी एक लड़की है उससे बोला जा रहा है, वहाँ पे बैठी हुई है सभा में। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, अब वहीं पे पूछा जा रहा है, जो अंग्रेज हैं वो हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिल रहा उससे। संगीत सार, नाटक भी नहीं मिलते। अब देखिए कह रहा है अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता है, ना तो संगीत सार मिलता है ना उनके नाटक मिलते हैं। इस पर बड़ा विलक्षण है, अब बोलें कि अब इस पर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है वह ही तय करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा देखिए एक ट्रिक बन गई है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे होगी वे ही बताएंगे। अगर आपको एक बार में तो ये याद नहीं होगा, आप 3-4 बार 5 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर जब ये याद हो जाएगा फिर आपको ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं भारतेंदु के महत्वपूर्ण यहाँ पे सूक्तियाँ हैं। मुसलमानी राज्य हैजा का रोग है और अंग्रेजी क्षय का। ठीक है, तो ये किसने कहा है, भारतेंदु ने कहा, जो मुसलमान का राज्य है वो हैजा का रोग है और जो अंग्रेजों का राज्य है वो कैसा है, क्षय का रोग है। दूसरा कहा है बागवा आया गुलिस्तान में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। ये किस में लिखा है, बादशाह दर्पण में लिखा है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि ये जल्लाद और कहते उनके ही में होता था, बादशाह लोगों के समय में जल्लाद उल्लाद होते थे, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ। धन्यवाद।